बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नामक गांव में गाजल अपने पिता सुकेश और सौतेली माँ सुरमिला के साथ रहती थी। सुरमिला की एक बेटी थी जिसका नाम सानिका था। गाजल को जन्म देते समय गाजल की सगी माँ का निधन हो गया था, जिसके बाद गाजल के पिता सुकेश ने सुरमिला से दूसरी शादी कर ली थी। सुकेश गाजल को जन्म से ही मनुष्य मानता था। वो गाजल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। सुरमिला भी उस पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और छोटी सी गलती पर पिटाई भी करती थी। एक दिन गाजल घर का काम खत्म करके अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। तभी सुरमिला उसके पास आकर कहती है, क्यों रे, क्या कर रही है? बड़ी आई किताब पढ़ने वाली, वैसे भी पढ़ लिख कर कहाँ की बड़े अफसर बनेगी। नहीं माँ, वो थोड़ा होमवर्क बाकी था, बस वही कर रही थी। हाँ, सब पता है। जब भी कोई काम हो तुझे पढ़ाई याद आ जाती है। ये नौटंकी बंद कर, जल्दी जाकर मटर पनीर की सब्जी बना। शहर से मेरी बड़ी बहन आने वाली है, मैं तभी तक मार्केट से कुछ मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर सुरमिला मार्केट चली जाती है और गाजल भी किचन में चली जाती है। गाजल मटर पनीर बनाकर रख देती है और रोटी बनाने के लिए तवा गैस पर रख देती है। तभी गाजल को अचानक किसी के पुकारने की आवाज आती है और वह बाहर आ जाती है। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा होता है। वह गाजल को देखकर कहता है, बिटिया, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। मैंने परसों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे एक रोटी दोगी, वो तुम्हें 1000 रोटियां देगा। अंकल, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। गाजल किचन में जाकर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर उस बूढ़े अंकल के लिए मटर पनीर और रोटियां लेकर आ जाती है। वह बूढ़ा भिखारी भूखा होने की वजह से सारा खाना खा लेता है। बेटी, तुमने एक गरीब की भूख मिटाई है। भगवान तुम पर जरूर कृपा करेंगे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर वह बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला जाता है। तभी गाजल को किचन से जलने की बात आती है। वो दौड़ते दौड़ते किचन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसने भूलकर रोटी तवे पर ही रख दी। वह पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर वह घबरा जाती है। तभी शर्मिला किचन में अपनी बहन शर्मिला के साथ आ जाती है और वह धुआं देखकर बोलती है, क्यों रे कलमोही, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? एक छोटा सा काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता। पता भी है गेहूँ कितना महंगा आता है और गैस सिलेंडर भी कितना महंगा हो गया है। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो एक बूढ़े भूखे अंकल आ गए थे, बस उन्हीं को रोटियां दे रही थी, इसलिए जल्दबाजी में हो गया। वाह महारानी, तू खुद तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, तू अभी भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी। मैंने क्या यहाँ पे धर्मशाला खोल रखा है? तुझे तो इसकी सजा मिलेगी। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर सुरमिला गुस्से में अपने पति के कमरे में जाकर ट्रिमर लेकर आती है और उससे गाजल को टकली बना देती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती है? क्या किसी भूखे को खाना खिलाना इतना बड़ा पाप है? एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान भी लड़ाती है। बहुत अक्कड़ है ना तेरे अंदर। ऐसा कहकर सुरमिला गाजल को घर से बाहर निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से, जहाँ काम करना है कर, जब भूख लगेगी तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। सुरमिला की बात सुनकर गाजल बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते वो मन में खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ही इतना बुरा हो रहा है। पैदा होते ही माँ चल बसी। पिताजी ने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया। सौतेली माँ ने भी बचपन से अब तक सिर्फ अत्याचार ही किया। बहन सानिका ने भी कभी प्यार नहीं किया। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। और आज दरवाजे पर कोई भूखा आया, उसे मैंने खाना खिलाया, उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तभी गाजल देखती है कि वहाँ चलते चलते घर से दूर नदी की तरफ पहुँच गई है। अच्छा है, वैसे भी मुझे कोई खुशी तो मिल नहीं रही है, ऊपर से दुख दर्द बढ़ते ही जा रहे। आज मैं इस नदी में कूदकर अपनी माँ के पास चले जाऊंगी, कम से कम मैं वहाँ खुश तो रहूंगी। ऐसा कहकर गाजल नदी में कूद जाती है। आगे क्या होता है? क्या गाजल बच जाती है या वो भगवान के पास चली जाती है? यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।